बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वर्ल्ड के मौजूद साथियों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर या चंद दिनों के फासले से आपकी खिदमत में वीडियो पेश करते रहे हैं। आज हमारा जो उन्वान है वो इसमें तफसील का बयान है। इल्म शरफ़ में इसमें तफसील के मुताल्लिक़ जो मारूदात पेश की जाती हैं आज पेश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें तफसील को इब्तदाई तौर पर हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से के अंदर हम इसमें तफसील की तारीफ़ को बयान करेंगे। इसमें तफसील की जो तारीफ़ है वो ऐसा इसमें मुश्तक है जो इस ज़ात पर दलालत करे जिसमें किसी के मुकाबले में मसरी माना की ज़्यादती हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वो इसमें मुश्तक जो इस ज़ात पर दलालत करे जिसमें किसी के मुकाबले में मसदरी माना की ज़्यादती हो। इसकी मिसाल से मैं आपको इसकी तारीफ समझाता हूँ। मिसाल इसकी है ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन। ज़ैद अमर से अफजल है। अब ये इसमें तफसील है। ये ऐसा इसमें मुश्तक है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करता है जिसमें मसरी माना की ज़्यादती है किसी के मुकाबले में। ऐसा इसमें मुश्तक है जो ऐसी ज़ात पर दलालत कर रहा है कि इस ज़ात के अंदर मसदरी माना की ज़्यादती इसी सब की वजह से हुई है किसी के मुकाबले में। अब यहाँ पर ज़ैद जो लफ्ज़ है, अफ़ज़लु जो लफ्ज़ है, ये ऐसा इसम है जो इस ज़ात पर ज़ैद पर दलालत कर रहा है और ज़ैद के अंदर अमर की निस्बत मसदरी माना जो फ़ज़ल है इसकी ज़्यादती पाई जा रही है। तो ऐसा इसमें मुश्तक है जो इस ज़ात पर दलालत करे जिसमें किसी के मुकाबले में मसदरी माना की ज़्यादती हो, तो ऐसे इसम को इसमें तफसील कह दिया जाता है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। इसमें तफसील आपको बता दिया कि यहाँ पर अफ़ज़ल है। इसमें तफसील अब जिसको फजीलत दी जा रही है उसको मुफद्दल कह देंगे, मुफद्दल, और जिसके मुकाबले में ज़्यादती की जा रही है उसको मुफद्दल अलैह कह देंगे। उसको मुफद्दल अलैह कह देंगे। तो ये तारीफ़ थी। तारीफ़ के हवाले से हमने गुज़ारिशात की हैं। आगे इसमें तफसील के मुताल्लिक़ इसके बनाने का तरीका वो आपके सामने बयान करते हैं। तो इसमें तफसील को बनाने के 2 तरीके हैं। एक इसका मुज़क्कर बनाने का तरीका बयान किया जाएगा और एक इसका मुअन्नस बनाने का तरीका बयान किया जाएगा। तो मुज़क्कर बनाने के तरीके में फ़ेल मुज़ारे से हम इसमें तफसील बनाने में जो स्टेप आएंगे वो आपके सामने बयान करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमने ये काम करना है कि मुज़ारे मारूफ से अलामत मुज़ारे को हज़फ कर देना है। यदरिबु से अलामत मुज़ारे हज़फ, ये हज़फ कर दी हमने। अब पीछे रह गया ये। दूसरा स्टेप हमने ये करना है हमज़ा मफ्तूहा का इजाफा करना। शुरू के अंदर हमज़ा मफ्तूहा का इजाफा कर दिया तो ये बन गया अदरिबू। नंबर 3, आइन कलमा को फतह देना है। आइन कलमा को फतह दिया तो ये बन गया अदरबू। इसी तरह अकरमू, इसी तरह इसमें तफसील अफ़ज़लु, अकबरू, असगरू, ये सारे के सारे इसमें तफसील हैं जो हमने आपके सामने बयान किए। तो मुज़क्कर बनाने का तरीके के अंदर 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि अलामत मुज़ारे को हज़फ किया जाएगा, उसकी जगह पर हमज़ा मफ्तूहा लगाया जाएगा। तीसरा स्टेप ये है कि आइन कलमे को फतह दी जाएगी। मुअन्नस बनाने का अगर हम इस तरह करते हैं तो ये वज़न इसका निकलेगा हमारे पास अफ़आलु। अफ़आलु हमारे पास वज़न निकलेगा। इसी तरह यंसुरु से बनाएं तो अलामत मुज़ारे को हज़फ करके हमज़ा मफ्तूहा का इजाफा करेंगे। जो स्वाद आइन कलमा बन रहा है उसको हम दे देंगे फतह, तो ये अनसारू बन जाएगा अफ़आलु के वज़न पर। मुअन्नस बनाने का तरीका, मुअन्नस बनाने के तरीके में भी चंद स्टेप हैं।
ये तदरीब हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबर 1 अलामत मुज़ारे हज़फ करेंगे। अलामत मुज़ारे हमने ख़त्म कर दी। नंबर 2 फ़ा कलमा को ज़म्मा देंगे। नंबर 3 आइन कलमा को साकिन करेंगे। नंबर 4 आखिर में अलिफ मकसूरा बढ़ा देंगे, अलिफ मकसूरा लगा देंगे। यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये तदरीब था हमारे पास अलामत मुज़ारे हज़फ की। ये हमारे पास लफ्ज़ बचा, चूँकि साकिन है तो साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती, पढ़ा नहीं जा सकता, तो फ़ा कलमे को साकिन ज़म्मा दे दिया। अलामत हज़फ करने के बाद दूसरा स्टेप हमने फ़ा कलमे को ये ज़म्मा दे दिया। नंबर 3 ये स्टेप हमने किया कि आइन कलमा जो था इसको हमने कर दिया साकिन, और आखिर में हमने अलिफ मकसूरा लगा दिया। तो ये अलिफ मकसूरा बा के ऊपर आ गया, तो ये दुर्बा, इसका वज़न निकला हमारे पास फ़ौला। दुर्बा यानी फ़ौला, नुसरा फ़ौला, कुबरा फ़ौला, फुतला ये फ़ौला। इसी तरह फ़ौला के वज़न पर इसकी मोनस को बनाया जाएगा। आगे इसकी शराइत हैं, मैं शराइत आपके सामने बयान करता हूँ। ये तीसरा जो स्टेप है ये हमारे पास है इसमें तब्दील की शराइत का। चूँकि जगह थोड़ी है तो मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ। इसमें तब्दील की शराइत ये तीसरा स्टेप है, ये याद रखिएगा। इसमें तब्दील की टोटल 8 शराइत हैं। शराइत से मुराद ये है कि इसमें तब्दील उस फेल से बनेगा जिस फेल के अंदर ये 8 शराइत पाई जाएंगी। अगर इनमें से कोई शर्त मफकूद हो जाती है, नहीं पाई जाती, तो उससे अफ़आल के वज़न पर इसमें तब्दील को बनाना दुरुस्त नहीं होगा। तो 8 शराइत कौन कौन सी हैं, 8 हिस्सों में तकसीम करके आपके सामने बयान करते हैं। जो सबसे पहली शर्त है वो है फेल का ताम होना। ताम होना, इससे मुराद क्या है? ताम होने से, ताम होने से मुराद ये है कि वो फेल नाकिस ना हो, यानी काना सारा यकून यसीर वगैरह से इसमें तब्दील नहीं बनेगा, क्योंकि शर्त ये है कि फेल ताम हो। नंबर 2 मुतसर्रिफ होना। मुतसर्रिफ का मतलब ये है कि जिस फेल से हम इसमें तफसील बना रहे हैं वो फेल आगे उसकी गर्दान भी बनती हो, उसकी तसरीफ भी आगे चलती हो। जैसे यादरिबू, यादरिबान, यादरिबूना, तदरिबू वगैरह इसकी गर्दान आगे चलती है, तो इस फेल से तो इसमें तब्दील बनेगा। लेकिन नियमा, हब्बादा वगैरह ये ऐसे अफ़ाल हैं कि इनकी अगर गर्दान नहीं चलती तो इनसे इसमें तब्दील भी नहीं बनेगा। तो मुतसर्रिफ होना उस फेल का ज़रूरी है। नंबर 3 मुस्बत होना, यानी वो फेल मुस्बत होना चाहिए जिससे हमने इसमें तब्दील बनाना है, मनफी से नहीं बनेगा। यादरिबू से तो बनेगा, ला यादरिबू से इसमें तब्दील नहीं बनेगा। नंबर 4 मारूफ होना। मारूफ से मुराद ये है कि वो मजहूल ना हो, यानी वो उस फेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ हो, मफूल बिही की तरफ उसकी निस्बत ना हो। अगर ऐसा फेल है कि जो मारूफ है तो उससे तो इसमें तब्दील बना सकते हैं, लेकिन फेल मजहूल से हम इसमें तब्दील नहीं बना सकते। अगली जो हमारे पास है इसकी शर्त है वो ये है कि इसका माना काबिल फ़र्क हो, माना काबिल फ़र्क हो, यानी उस फेल के माना के अंदर हम फ़र्क कर सकते हो। जिस तरह यादरिबू ये एक ऐसा फेल है इसका जो माना है वो काबिल फ़र्क है। बाद औक़ात दरब शदीद होती है, बाद औक़ात दरब जो है वो ज़ईफ़ होती है। लेकिन अगर ऐसा फेल है कि जिसके अंदर बाकी सारी शराइतें पाई जा रही हैं लेकिन माना काबिल फ़र्क नहीं है, जिस तरह माता यमूतु, अब यमूतु ऐसा फेल है कि हर बंदे के ऊपर जो मौत है वो बराबर बराबर आएगी। ऐसा नहीं हम कह सकते कि फ़लाँ बंदे के ऊपर जो मौत है वो ज़्यादा आई है या फ़लाँ बंदे के ऊपर मौत जो है वो कम आई है। तो शर्त यह है कि फ़ेल का माना काबिल फ़र्क हो। इसके अलावा जो छठी शर्त है वो है सुलासी मुजर्रद होना। सुलासी मुजर्रद होना, अब सुलासी मुजर्रद से तो अफ़आल के वज़न पर हम इसमें तफसील ले आएंगे, लेकिन जो गैर सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद और खुमासी मज़ीद फ़ी हैं, इनसे इसमें तफसील को अफ़आल के वज़न पर बनाना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगली जो इसकी शर्त है वो ये है कि रंग या ऐब
ना हो, यानी जिस फेल से हम इसमें तफसील बना रहे हैं उस फेल के अंदर रंग या ऐब का माना ना पाया जाए। अगर उस फेल के अंदर रंग या ऐब का माना पाया जाता है तो उस फेल से हमने इसमें तफसील बनाना अफ़आलु के वज़न पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अफ़आलु के वज़न पर जो इसमें तफसील बनाया जाएगा वो अगर रंग या ऐब का माना पाया जाता है तो वो सिफ़त मुशब्बा बन जाएगा, क्योंकि सिफ़त मुशब्बा में रंग या ऐब जिस फेल के अंदर हो उससे सिफ़त मुशब्बा का सीगा अफ़आलु के वज़न पर बनाया जाता है। तो सिफ़त मुशब्बा और इसमें तफसील के अंदर फ़र्क नहीं रहेगा। तो इस फ़र्क को मलहूज़ रखने के लिए अगर तो रंग या ऐब का माना है तो अफ़आलु सिफ़त मुशब्बा का वज़न हो जाएगा, अगर रंग या ऐब का माना नहीं है उसके अंदर तो अफ़आलु इसमें तफसील का ये माना हो जाएगा। इसी तरह जो 8वीं शर्त है वो ये है कि इस फेल से सिफ़त मुशब्बा का सीगा अफ़आलु या फ़अलान के वज़न पर ना हो। अफ़आलु या फ़अलान के वज़न पर सिफ़त मुशब्बा ना हो। इसका मतलब यह है कि जब हम अफ़आलु या फ़अलान सिफ़त मुशब्बा का वज़न देखते हैं किसी फेल के अंदर तो उस फेल से इसमें तफसील हम अफ़आलु के वज़न पर नहीं बना सकते। अफ़आलु के वज़न पर बनाने के लिए ज़रूरी है कि उस फेल से जब हम सिफ़त मुशब्बा बनाएं तो सिफ़त मुशब्बा फ़अलान या अफ़अल के वज़न पर ना आए। अफ़अल जैसे अहमर और फ़अलान जैसे शबआन, तो ये सिफ़त मुशब्बा के औज़ान हैं, इनसे इसमें तफसील नहीं बन सकता। ये मैंने 8 शराइत इसमें तफसील की बनाने का तरीका और तारीफ़ आपके सामने बयान की है। इसके अलावा शराइत के हवाले से एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि अव्वल ज़िक्र 5 शराइत है, ताम होना, मुतसरिफ होना, मुस्बत होना, मारूफ होना और माना काबिल फ़र्क होना। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं पाई जाती तो सिरे से ही इसमें तफसील को बनाना दुरुस्त नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं पाई जाती, एक भी मफकूद हो जाती है तो सिरे से इसमें तफसील बनाना उस फेल से दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, अगर इनमें 5 तो पाई जा रही हैं लेकिन आखिर में से 3 जो 3 आखिरी हैं इनमें से कोई नहीं पाई जाती तो उस वक़्त इसमें तफसील है अफ़अलु के वज़न पर तो नहीं आएगा, लेकिन और तरीका है इसमें तफसील बनाने का। वो ये है कि मसलन सलासी मुजर्रद नहीं है, सलासी मज़ीद फ़ी है, उससे इसमें तफसील कैसे बनाएंगे? अगर रंग या ऐब का माना पाया जाता है तो उससे इसमें तफसील कैसे बनाएंगे? अफ़अल या फ़अलान के वज़न पर है तो इससे इसमें तफसील कैसे बनाएंगे? ये एक छोटा सा मेथड है, वो ये है कि सबसे पहले उस फेल का मसला जिक्र करें और शुरू के अंदर अशद्दु, अज़ियादु या अकबर लफ़्ज़ लगा दें। मिसाल के तौर पर सलासी मुजर्रद है, अगर सलासी मुजर्रद नहीं फेल रुबाई मुजर्रद है, युक्रिमु बाबे फ़ाल से मुज़ारे का सीगा, इससे हमने इसमें तफसील बनाना है। चूँकि इसके अंदर है ये सलासी मुजर्रद वाली शर्त नहीं पाई जा रही तो इससे अफ़अल के वज़न पर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक और तरीका है, वो ये है कि इसका मस्दर है मंसूब जिक्र करें और शुरू में अशद्दु लगा दें। इसी तरह ये रंग ऐब वाला है, ये मस्दर जिक्र करें, शुरू में अकबर, अशद्दु या अज़ियादु कोई भी आप लगा दें। इसी तरह ये अफ़अल या फ़अलान है, इसे आपने बनाना है तो मस्दर जिक्र करके उसको मंसूब जिक्र करें और शुरू के अंदर अकबरु, अशद्दु या अज़ियादु का इजाफा कर दें। तो ये इसमें तफसील के हवाले से हमने चंद बातें आपकी गोशगुजार की हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए या रह जाए तो कमेंट में लाजमी तौर पर हमें आगाह फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।